हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैपेसिटर होता क्या देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर placed close to each other, separated by इंसुलेटर। कैपेसिटर होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, ठीक है। किसी दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? बेसिकली यहाँ एयर है। इंसुलेटर होता क्या है? कौन कौन सा हो सकता है? एयर, डाइलेक्ट्रिक, या वैक्यूम, ठीक। वैक्यूम। अगर एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट है, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट है। कैपेसिटर होगा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। ये कंडक्टर ये है, फर्स्ट है, या पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे इसे नेगेटिव प्लेट बोलेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, आपस में प्लेस्ड हैं ईच अदर, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। इंसुलेटर में कैसे हो सकता है? जैसे एयर हो गया इनके बीच में, या डाइलेक्ट्रिक हो गया, या वैक्यूम हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटर का यूज़ होता है टू होल्डिंग चार्ज, या स्टोर बोलते हैं। किसी भी चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक ग्लास में पानी है तो जो ग्लास है वो क्या है? अगर इसकी हेल्प से समझे तो जो ग्लास है वो कैपेसिटर है कि पानी को वो स्टोर करता है, ठीक है। वैसे कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। अब बात करते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये किसी भी कैपेसिटर की, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को मेजर करता है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। कितना चार्ज वो स्टोर करेगा या कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। बेसिकली जो कैपेसिटेंस है वो बताता है कि ये हमारे जो कैपेसिटर है वो कितना कैपेबल है चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखते थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर प्रेजेंट है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक। अब बीच में डाइलेक्ट्रिक कुछ भी है, अभी देखेंगे कि इसमें अगर कुछ ऑयल डाल दें तो क्या होगा, अभी आगे के लेक्चर में उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक चार्ज, दो प्लेट्स हमारे पास, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है? V है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि अगर हम चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ करेगा। यानी अगर दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करें तो चार्ज भी इंक्रीज़ होगा। अगर, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है, अगर दोनों में चार्ज हम इंक्रीज़ करें, दोनों प्लेट्स में अगर चार्ज इंक्रीज़ करें तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू CV, ठीक। तो C इक्वल्स टू Q/V। ऐसे भी इसको कैपेसिटर की अगर डेफिनेशन निकालनी हो तो ऐसे भी कह सकते हैं चार्ज स्टोरिंग पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके यूनिट्स की बात करें, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब इसकी यूनिट की बात करें,
यूनिट, ठीक है। जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम और वोल्ट, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होगा। और इसे फैरेड इसकी भी यूनिट होती है, ठीक है। अब शॉर्ट में से एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर, डायमेंशन फार्मूला कैपेसिटर की देखें तो C इक्वल्स टू क्यू वाई वी होता है। तो क्योंकि इसको हमें 7 फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है, तो Q को कैसे कन्वर्ट करेंगे, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा, ठीक। अब आई टी और V क्या होता है, V होता है वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम यहाँ से निकालें वोल्टेज वर्क डन अपॉन Q इक्वल्स टू आई टी लिख सकते हैं, ठीक है। आई टी ये अब डिनोमिनेटर 1 है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे। तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एम्पियर करंट की, ठीक है। ये टाइम, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन वर्क डन का कितना होता है, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। अब यहाँ पर m इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 1 है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स, l पे -2 हो जाएगा, a पे a स्क्वायर रहेगा, यहाँ a पे 2 हो जाएगा और t पे ये -2 है तो ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अभी होते हैं एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, ठीक। अब एक चीज़ देखते हैं कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस जो होता है बेसिकली किसी भी कैपेसिटर को किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी को बताता है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। हमने क्या लिया, हमने एक पॉजिटिव प्लेट लिया, एक नेगेटिव प्लेट लिया, दोनों प्लेट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना v है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक। तो Q इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो Q इक्वल्स टू सी वी, यानी C अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो Q बाई वी हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इक्वल्स टू C बाई वी, ठीक। C बाई वी इसे या फिर फैरेड भी बोलते हैं, ठीक। अब डायमेंशन फार्मूला देखते हैं क्योंकि इसको हमें जो 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है, तो हमारी करंट भी उस क्वांटिटी में आती है, टाइम भी आती है। तो वर्क डन का हमने बहुत पहले निकाल लेते हैं कि वर्क डन का एम एल टू टी माइनस टू होता है। कैसे, वर्क डन इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू और इसका लेंथ। अगर दो आपको डायमेंशन फार्मूला हमेशा याद करने होंगे, एक फोर्स का कितना होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एक वर्क डन का या एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि इसका यूज़ बहुत जगह है, बहुत जगह हम हर जगह कैलकुलेट करेंगे नहीं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस दोनों को आपको याद करना होगा, ठीक है। अब हम बात करें कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस है r, तो जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसके सरफेस पे तो प्रेजेंट होता है, इसके सरफेस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है q, ठीक। अब यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। चार्ज इसमें प्रेजेंट है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी वाले फार्मूले से हम निकाल लेंगे, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू बाई आर, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के। यानी अगर रेडियस किसी भी स्फीयर का अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक। और कैपेसिटेंस यहाँ किसके डायरेक्टली रिलेशन है, एप्सिलॉन नॉट के। क्योंकि ये दोनों अभी तक जो हम पढ़े थे, ये दोनों ही रिलेशन जो होते हैं, ये दोनों जो रिलेशन होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस में रेडियस हो गया या एप्सिलॉन 0 हो गया, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अज्यूमिंग द अर्थ इज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस इतना, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया हुआ हमारे पास, 6400 किलोमीटर। इसको ऐसे शक्ल लिख सकते हैं, 64 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पर लाएंगे तो 64 × 10⁵ मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जो c = होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ इतना। तो c = 1/9 × 10⁹ × 64 × 10⁵, ठीक है। 64 × 10⁵। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 × 7 = 63, पॉइंट लगाएंगे, 1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 1, ठीक है, इंटू 10⁵ - 9 यानी 7.11 × 10⁻⁻⁴ फैरेड, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब बात करेंगे कि हम कैसे, अगर कहीं भी कैपेसिटेंस निकालना है, कोई भी दिया हो, चाहे वो स्पेयर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप हो या कुछ भी हो, तो हम अप्रोच करेंगे, मतलब कैसे हम अप्रोच करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा या इसका फॉर्मूला आएगा कैसे। तो उसके ऊपर भी देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहला केस कि जो हमारा जो प्लेट है, ठीक है, हमारे जो कंडक्टर्स है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 2 कंडक्टर या 2 प्लेट हैं, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट। तो पहले क्या करेंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव प्लेट देंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज देंगे, ठीक है। पहला हम वही काम वर्क करेंगे कि दोनों प्लेट के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज देंगे, ठीक। अब दूसरी बात करें कि जब अब दो चार्ज हो जाएंगे तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक। अब दोनों के बीच में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तो हम इनके बीच में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे। तो थर्ड क्या होगा, -dV = E × dr, क्योंकि इस रिलेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी और हम dr मतलब हम dV पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर लास्ट में फोर्थ कंडीशन क्या है, फिर C = Q/V वाले फॉर्मूले से हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब अगर कहीं भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो यही अप्रोच हम करेंगे, ठीक है। मेन अप्रोच बेसिकली यही है कि पहले दोनों अगर प्लेट्स पे, एक पे मतलब पॉजिटिव क्यू चार्ज मानेंगे, दूसरे पे -Q चार्ज मानेंगे, ठीक।
अब दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो हम देखते हैं कि माइनस डी वी, जो ये फार्मूला था, यही तो फार्मूला था, v इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स या डी आर। तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ए इंटू डी आर हो जाएगा। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो सी इक्वल्स टू क्यू वाई वी वाले फार्मूले से फाइनली हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, ठीक। अब बेसिकली बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वगैरह में इसकी डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले लिया, ठीक। मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी है प्लस सरफेस डेंसिटी, ये पॉजिटिव सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव के भी तक होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक। यही चीज़ हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। कैसे? हम गॉस थ्योरम में किए थे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो किसी भी अगर प्लेट के बाहर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो दोनों प्लेट के बीच में ही होगी, ठीक है। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना वो वाला टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। यहाँ ऐसे करते थे, पहले एक को फर्स्ट रीजन ले लिए, एक के रिस्पेक्ट में, वो आप देख लेना। अगर आप देखे नहीं हो मतलब ये वैल्यू आई कैसे, तो आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, ठीक। अब यहाँ हम पहले तो अप्रोच हो गया हमारे पास कि हम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे जो इससे पहले हम बताए थे कि पहले चार्ज हम मान लेते हैं, दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद V इक्वल्स टू, ठीक है, E इंटू डी। मान लेते दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक। दोनों प्लेट के बीच में डिफरेंस D है। तो V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी। बस हमारे पास चार्ज पता है, चार्ज इक्वल्स टू Q, और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी वाले फार्मूले से तो हम जानते हैं अगर हमारे पास डेंसिटी है, ठीक, अगर इसमें सरफेस डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन, ठीक, Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अगर यहाँ से निकालना चाहें, Q इक्वल्स टू सिग्मा ए हो जाएगा। तो Q इक्वल्स टू, Q की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपॉन, ठीक, सिग्मा ए अपॉन V की वैल्यू कितनी दी है, एप्सिलॉन, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी। ये से ये कैंसिल हो गया और इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी। अब हम जान लेते हैं कि दो हमारे पास जो पैरेलल प्लेट हैं इनके बीच में हम कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, कुछ भी डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। तो एक डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट की क्या रिलेशन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे, तो K इक्वल्स टू मतलब परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन कैलकुलेट करेंगे तो K इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन, मतलब यहाँ क्या करेंगे, एप्सिलॉन की जगह पर के आर रख देंगे, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी।
एक बार आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू ई इंटू वी इक्वल्स टू ई इंटू डी करेंगे, ठीक। वी इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी वाले फार्मूले से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ठीक। अब हम मान लेते हैं दोनों के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो उसके बीच में जो रिलेशन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के इक्वल्स टू जो उस मीडियम में रिलेशन ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर कोई मीडियम हम प्लेस कर रहे हैं तो के एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी हो जाएगा, ठीक है।